हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग की बात की थी। तो अगर आपने हमारे उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, अब स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या होता है कि जो राउट्स होता है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होती है। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पर अबाउट पेज के लिए यहाँ पर बनाया है, तो अब यहाँ पे राउट होगा लोकल होस्ट कॉलन 5173 स्लैश अबाउट। तो ये जो राउट होगा ना, वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यहाँ पर फिक्स ही रहने वाला है। और जब हम यहाँ पर इस राउट को चलाएंगे तब हमारा यहाँ पर अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो राउट क्रिएट करते हैं ना, उसे यहाँ पर स्टैटिक राउट कहा जाता है। जबकि डायनेमिक राउट क्या होता है कि उसके अंदर यहाँ पर राउट की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉग ऐप है और उसके अंदर यहाँ पर 10 पोस्ट है, और जब यूजर यहाँ पर कोई पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है तब हम यहाँ पर उसका डिटेल पेज दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास 10 पोस्ट है, तो हम यहाँ पर हर पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग से राउट बनाते हैं? तो नहीं, हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डायनेमिक राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर इस डायनेमिक राउट में होता क्या है कि हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू को पास करते हैं जो यहाँ पर चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर हर पोस्ट की एक यूनिक आईडी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस आईडी को हम यहाँ पर राउट के अंदर पास करवा देते हैं। तो चलो हम यहाँ पर डायनेमिक राउट कैसे क्रिएट करते हैं उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर राउट नाम के कंपोनेंट को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ राउट। अब इसके अंदर हम यहाँ पर पाथ का एट्रीब्यूट बनाते हैं। ओके, और अब यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश ब्लॉग। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक पेज बनाते हैं। यहाँ पर मैं पेज के अंदर लिखता हूँ blog.j6। ओके, और अब यहाँ पर हम RFC को यूज कर देते हैं और अब इसे हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट का यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर ब्लॉक को पास कर देते हैं। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लॉक। तो देखो, मैं यहाँ पर ऑटो सजेशन में आ रहा है, जिसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पर स्टैटिक राउट बनाया है। तो वो हम यहाँ पर डायनेमिक राउट कैसे बनाते हैं, तो चलो वो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम राउट नाम के कॉम्पोनेंट को यूज करते हैं। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर पाथ के एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ। और अब यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश ब्लॉग स्लैश, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है और अब यहाँ पर हमें कोई वैल्यू को पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर हम जो स्लैश के बाद वैल्यू को पास करते हैं ना, उसे यहाँ पर स्लग कहा जाता है। तो यहाँ मैं स्लग ही लिख देता हूँ। ओके, तो अब जब यूजर यहाँ पर इस राउट के ऊपर आए तब हम यहाँ पर ब्लॉक का डिटेल पेज दिखाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और पेज बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉग डिटेल्स डॉट J6। ओके, तो भी अब मैं RFC को यूज कर देता हूँ और अब इसे हम यहाँ पर लिंक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट का यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉग डिटेल्स। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर डायनेमिक राउट को क्रिएट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो लोकल होस्ट कॉलन 5173 स्लैश ब्लॉक, तो यहाँ तक हमारा जो राउट होगा ना, वो यहाँ पर सेम होने वाला है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलन स्लग लिखा है ना, तो उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ये यहाँ पर 1 2 3 हो सकती है, ABC हो सकती है, या कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो जब हम यहाँ पर पोस्ट का हम यहाँ पर डिटेल पेज दिखाने का लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पे हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू को पास करते हैं जो यहाँ पर हर पोस्ट के लिए यहाँ पर यूनिक हो। जैसे कोई यहाँ पर आईडी हो गई, हर पोस्ट की यहाँ पर कोई यूनिक आईडी होगी, तो उससे हम यहाँ पर इसकी जगह पे पास करते हैं। और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू को पास किया है ना, उसके थ्रू हम यहाँ पर ब्लॉक के डिटेल पेज के ऊपर डेटा को दिखाते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर पहले से डेटा नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ data.js। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ const post इक्वल टू, और अब ये जो एरे है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आईडी की बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 101। उसके बाद यहाँ पर टाइटल की यहाँ पर की बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ फर्स्ट पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर एक की बनाता हूँ और अब इसके अंदर यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर 3 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, 1 2 3। और हम यहाँ पर डेटा को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आईडी के अंदर मैं लिखता हूँ 102 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ
सेकंड पोस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 103 और इसके टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 104 और इसके टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ थॉट्स। ओके, तो भी आपने एरे बनाया ना तो उसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसे हम यहाँ पर कोई भी पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ब्लॉक पेज को हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। जब मैं ब्लॉक पेज के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक और div बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ कंटेनर। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं और इसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इंडेक्स और CSS के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर हम क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं। ओके, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमें जो भी क्लास की जरूरत है ना उसे हम यहाँ पर रखते हैं, बाकी की जो भी क्लास थी ना उससे हम यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होगा, हमें यहाँ पर कलर के अंदर लिखना होगा व्हाइट और जो हमारा बैकग्राउंड है उसे हम यहाँ पर ब्लैक करेंगे। ओके, तो ये हमारा हेडर यहाँ पर स्टाइल हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर कंटेनर को स्टाइल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ और अब इसे सेव करते हैं और हम यहाँ पर ब्लॉक पेज के ऊपर जाते हैं। तो अब इसे हमने यहाँ पर स्टाइल कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेटा को लाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ प्लस डेटा इक्वल टू और अब यहाँ पर हम पोस्ट को इम्पोर्ट करते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ और अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम यहाँ पर शो करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लीव के अंदर मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट मैप। हम यहाँ पर मैप की मेथड को यूज करते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, अब इसके पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू और इंडेक्स को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ v, ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ पर रिटर्न बनाते हैं। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक div बना देता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर की प्रॉप्स को पास कर देते हैं। तो फिर यहाँ मैं लिखता हूँ की और इसके अंदर हम यहाँ पर आई को पास कर देते हैं। अब इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक h2 टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ v.title। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक p टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर v.description। ओके, तो अभी अब हमारा डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस div को हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो ये हमारे कंटेनर वाले div के अंदर है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर इसे स्टाइल करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बट कंटेनर और उसके अंदर से हम यहाँ पर div को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पैडिंग को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर को ऐड कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, अब हम यहाँ पर ब्लॉक वाले पेज के अंदर जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने इस div को भी स्टाइल कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसके ऊपर लिंक को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिंक टैग को यहाँ पर यूज करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड मोड्स और अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिंक को पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं टू का एट्रीब्यूट यहाँ पर बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बैकटिक बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /blog/ और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट डिटेल को यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ read.id। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब यूजर यहाँ पर रीड मोड के ऊपर क्लिक करेगा तब यहाँ हमारा डायनेमिक राउट यहाँ पर चल जाएगा। और अब यहाँ पर इस डायनेमिक राउट के अंदर जो वैल्यू चेंज हो रही है ना उसके अंदर हमने यहाँ पर पोस्ट की आईडी पास की है। तो हमारा जो डेटा है ना उसके अंदर यहाँ पर 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे चारों पोस्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हमें 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और अब जिस पोस्ट के यहाँ पर रीड मोड के ऊपर क्लिक होगा उसका राउट यहाँ पर चल जाएगा। मतलब कि हमारे पहले वाले पोस्ट के रीड मोड के ऊपर क्लिक होगा तो हमारा जो पहला वाला पोस्ट है ना उसकी आईडी से हमारा राउट बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे दूसरे वाले पोस्ट का यहाँ पर राउट बनेगा और इस तरीके से हमारे डायनेमिक राउट यहाँ पर चलेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इस डायनेमिक राउट के अंदर ब्लॉक की आईडी आ रही है ना उससे हमें यहाँ पर ब्लॉक के डिटेल पेज के ऊपर निकालना होगा। ओके, तो अब इसे हम यहाँ पर कैसे करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक के डिटेल पेज के ऊपर जाता हूँ। तो अगर हमें यहाँ पर राउट के अंदर से डेटा को निकालना है तो हम यहाँ पर यूज पैराम को यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है लेक और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना है और अब यहाँ पे उस वैल्यू को पास करना है जिसे हमने यहाँ पर डायनेमिक राउट बनाते समय यहाँ पर पास किया था। देखो मैं आपको यहाँ पर ऐप के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर डायनेमिक राउट बनाया था ना तब हमने यहाँ पर स्लग को यूज किया था। ओके, तो हमें वहां पर लिखना होगा स्लग। ओके, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ स्लग और इसे यहाँ पर यूज पैरम के अंदर से यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज पैरम्स। आपने यहाँ पर डायनेमिक राउट बनाते वक्त यहाँ पर जो भी पास किया होगा ना उसे आपको यहाँ पर पास करना है। मैंने वहां पर स्लग को यूज किया था इसलिए मैंने यहाँ पर स्लग को पास किया है। ओके, तो अब ये क्या करेगा कि हम यहाँ पर डायनेमिक राउट के अंदर पोस्ट की आईडी को पास कर रहे हैं ना उसे निकालने में हमें यहाँ पर हेल्प करेगा।
मतलब कि देखो हमने यहाँ पर ब्लॉग पेज के ऊपर हमने यहाँ पर रीड मोर के ऊपर हमने यहाँ पर डायनेमिक राउट को लगाया है और इसके अंदर हम यहाँ पर पोस्ट की आईडी को पास कर रहे हैं। तो यूज फ्रेम क्या करेगा कि मैं यहाँ पर इस पोस्ट की आईडी को निकालने में हेल्प करेगा। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर डिटेल पेज का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट पोस्ट इक्वल टू, और अब यहाँ मैं सभी पोस्ट को यहाँ पर बुला देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर पोस्ट को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फिल्टर मेथड को यूज करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर पैरामीटर के अंदर वैल्यू को पास कर देता हूँ। अब उसके बाद इसे हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ v.id इक्वल टू स्लग। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डायनेमिक राउट के अंदर से हम यहाँ पर जो भी आईडी को निकाला था ना, उस आईडी वाले पोस्ट को हम यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर शो करवाने का काम करते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h2 टैग बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट, और अब इसके 0 इंडेक्स के ऊपर से हम यहाँ पर टाइटल को निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टाइटल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट, और अब इसके 0 इंडेक्स के ऊपर से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को यहाँ से निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम 0 इंडेक्स के ऊपर से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो फिल्टर मेथड है ना, वो क्या करती है कि वो हमें यहाँ पर एरर रिटर्न करके देती है। तो अब यहाँ पर हमने कंडीशन को पास किया है ना, तो यहाँ पर एक ही पोस्ट यहाँ पर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से निकाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डी को मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं और इसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पोस्ट और यहाँ पे विड्थ को अप्लाई करता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो। इसके साथ मैं यहाँ पर टॉप से पैडिंग को ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 25 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर डॉट पोस्ट के अंदर से मैं यहाँ पर H2 टैग को यहाँ पर टारगेट करता हूँ और अब यहाँ पे मार्जिन बॉटम को यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सल। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ npm रन dev। तो हमारी ऐप यहाँ पर चल जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर इस टाइप का लेआउट दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लॉग पेज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ /ब्लॉग। तो देखो हमने यहाँ पर 4 पोस्ट बनाए थे, तो यहाँ पर 4 पोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी पैडिंग को ऐड करता हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किए ना, तो इसमें मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ओके, तो जो हमारा कंटेनर है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ब्लॉग पेज के ऊपर जाता हूँ, तो हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की ना, उसमें यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा दूसरा पोस्ट है ना, इसके मैं यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा दूसरा पोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये जो हमारा डायनेमिक राउट है ना, वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैक जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर थर्ड पोस्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो अब ये हमारा थर्ड पोस्ट भी यहाँ पर ओपन हो चुका है और हमारा जो डायनेमिक यूआरएल है ना, वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर पहले वाले पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो देखो हमारा पहला पोस्ट भी यहाँ पर ओपन हो चुका है और हमारा राउट भी यहाँ पर चेंज हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस लॉजिक को अप्लाई कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई किया है ना, उसे आपको यहाँ पर खुद से ट्राई करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।